धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 26 थाइजर की मौत। नोकोवित और थाइजर दोनों बोमिनी के एक अति विकसित उन्नत तकनीक से परिपूर्ण कक्ष में आमने सामने बैठे थे। नोकोवित ने थाइजर का पूर्ण अध्ययन कर लिया था और उसके सहयोग से कुछ ही दिनों में उसने ये रहस्य जान लिया था कि धर्मा ने अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में स्थानांतरित करने की विधि कैसे सीखी थी। नोकोविद ने थाइजर की ओर गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, महान थाइजर, आपके अमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद। यदि आप मदद ना करते तो धर्मा के रहस्यों तक पहुंचना इतना आसान ना होता। थाइजर इस प्रशंसा से थोड़ा अचंभित हुआ। वो स्वयं को बहुत विकसित और सर्वज्ञानी समझता था, फिर भी नोकोवित का ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी अन्य प्राणी से कहीं अधिक थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, सुप्रीम कमांडर, यदि आप थोड़ी और स्पष्टता देंगे तो मुझे और बेहतर समझने में सहायता मिलेगी। निश्चित रूप से महान थाइजर। नोकोवित अपने स्थान से उठा। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थी। एक मानसिक संकेत देते ही हवा में एक आर्टिफिशियल स्क्रीन उभर आई, जिसमें असंख्य आंकड़े, समीकरण और ऊर्जा चक्रों का विस्तृत जाल प्रदर्शित होने लगा। थाइजर भी उस त्रिआयामी स्क्रीन में प्रकट हो रही समस्त सूचनाओं को अवशोषित कर रहा था। नोकोविद ने गंभीरता से कहा, धर्मा ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया और तुम्हारी आत्मा से अपनी आत्मा का संलयन किया। थाइजर चुपचाप इस बात को समझने का प्रयास कर रहा था। यद्यपि वह सृष्टि का सबसे विकसित प्राणी था, परंतु नोकोविद का भौतिक स्तर और विश्लेषण क्षमता अप्रतिम थी। ऐसा लगता था मानो वो स्वयं 7 आयामी ईथर की चुनौती स्वीकार करने की क्षमता रखता हो। इस आत्मा के मिलन से तुम्हारी समस्त जानकारियां धर्मा को प्राप्त हो गई। नोकोविद ने अपना विश्लेषण जारी रखा, लेकिन इससे एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। तुम्हारे भीतर धर्मा की समस्त जानकारी भी समाहित हो गई। थाइजर की आंखों में अचानक उत्सुकता झलकने लगी। उसने तेज स्वर से कहा, और अब आपने वो समस्त जानकारी मुझसे निकाल ली है। नोकोविद की आंखों में एक शरारती चमक थी। बिल्कुल सही मान थाइजर। और जानते हो इससे मुझे सबसे बड़ा क्या लाभ हुआ? थाइजर ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। क्या सुप्रीम कमांडर? नोकोविद मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी आभा थी। अब मैं केवल धर्मा की ही नहीं, बल्कि तुम्हारी भी समस्त जानकारियों का स्वामी बन चुका हूं। थाइजर के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। उसे नहीं पता था कि नोकोविद ने उसके मन की कौन कौन सी बातें जान ली थी। थाइजर, जिसे अब तक कोई भी शक्तिशाली प्राणी छू तक नहीं सकता था, पहली बार भयभीत था। इससे पहले कि नोकोविद आगे कुछ कहता, थाइजर ने झटके से अपनी हथेली उठाई और उस पर लगी लेजर किरणें नोकोविद की ओर प्रक्षेपित कर दी। लेकिन इससे पहले कि वे किरणें नोकोविद तक पहुंचती, बोमिनी ने उन्हें वहीं रोक दिया। थाइजर अवाक रह गया। थाइजर ने तुरंत अपने आप को ऊर्जा के प्रकाश में परिवर्तित कर कक्ष से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। नोकोविद की गूंजती आवाज आई, मूर्ख थाइजर, बोमिनी से बिना उसकी अनुमति के कोई भी बाहर नहीं जा सकता। थाइजर के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका था। उसके साथ इस स्वर में पहले कभी भी किसी ने बात नहीं की थी। वो पूरी तरह नोकोविद के नियंत्रण में था। थाइजर नीली आकृति के पुरुष के रूप में प्रस्तुत हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए सुप्रीम कमांडर,
उसने याचना की। नोकोवित का स्वर अब और भी कठोर हो चुका था। नहीं महान थाइजर, तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। मर्कल के एजेंट। थाइजर अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वो एक अजय और अनश्वर प्राणी था, फिर भी वो लालच में फंस चुका था। नोकोविद ने उसकी ओर एक ठंडी दृष्टि डाली और कहा, तूने मुझे कमजोर समझने की भूल की थाइजर। मैं फ्रान गैलेक्सी का सबसे बुद्धिमान प्राणी हूं और ये उपाधि मैंने यूं ही नहीं पाई है। थाइजर अब समझ गया था कि नोकोविद को समस्त सत्य ज्ञात हो चुका था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी सबसे गहरी छिपी हुई बातें भी नोकोविद इतनी आसानी से जान जाएगा। थाइजर विचारों में डूब गया। उसे याद आया कि प्रोफेसर बोरो के पकड़े जाने की खबर मिलते ही मर्कल ने उससे संपर्क किया था। मर्कल को यकीन था कि प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन धर्मा अभी भी स्वतंत्र था। उसे ढूंढकर अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करना मर्कल की योजना थी। थाइजर ने धर्मा को ढूंढ लिया था और थाइजर चुपचाप किसी बहाने से X-141 प्लैनेट चला गया, जहां धर्मा जाना चाहता था। थाइजर को पता था कि यदि वो धर्मा से किसी बहाने से मिलेगा, तो धर्मा उससे X-141 प्लैनेट के बारे में पूछेगा। थाइजर इसी बहाने धर्मा को नोकोविद के खिलाफ भड़काएगा और मर्कल से मिलने के लिए राजी कर लेगा। जब थाइजर धर्मा से मिला, तो उसे महसूस हुआ कि धर्मा के पास दो अद्भुत ऊर्जा स्रोत हैं। उसने सोचा कि यदि वो धर्मा को इन ऊर्जा स्रोत का सही उपयोग सिखा दे, तो धर्मा नोकोविद को पराजित कर सकता था। परंतु जब धर्मा की आत्मा का थाइजर से मिलन हुआ, तब उसे आभास हुआ कि धर्मा नोकोविद को भले ही हरा दे, लेकिन वो कभी भी मर्कल के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। अब थाइजर चाहता था कि वो किसी भी तरह धर्मा से मुक्त हो जाए। उसने निर्दोष हत्या का बहाना बनाया और धर्मा को छोड़कर चला गया। लेकिन तभी उसके मन में एक नई योजना आई। क्यों ना वो नोकोविद और धर्मा को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दे। इससे मर्कल को सीधा लाभ मिलेगा। परंतु थाइजर ने नोकोविद को हल्के में लेने की भूल कर दी थी। नोकोविद अब न केवल उसकी समस्त योजनाओं को जानता था, बल्कि उसके ऊर्जा स्रोत को नियंत्रित करना भी सीख चुका था। नोकोविद ने बोमिनी को मानसिक संदेश दिया और पहली बार थाइजर की शुद्ध ऊर्जा से उसकी आत्मा को अलग कर दिया गया। ये एक ऐसा कार्य जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। थाइजर का अंत। नोकोविद ने न सिर्फ उस मर्कल के एजेंट थाइजर का अंत कर दिया था, अपितु वो धर्मा की आत्मा संचरण शक्ति का तोड़ भी निकाल चुका था। धर्मा के विरुद्ध युद्ध के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार था। नोकोविद ने ऐसे ही नहीं, पूरी मर्कल रेल्म को अकेले हरा दिया था। नोकोविद ज्ञान का वो भंडार था जिसके सामने थाइजर जैसे अजय और अनश्वर प्राणी ने अभी अपने प्राण त्यागे थे। जो थाइजर को मृत्यु दे सकता था, उसके लिए धर्मा कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं था। नोकोविद अब आ रहा था और जल्द ही धर्मा को नोकोविद का सामना करना था। ये कहानी अब अपने आखिरी मुकाम पर थी। एम्ब्रोस इस वक्त चीफ वार्डन के आलीशान कमरे में था, जहां उसे वे सभी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही थी जो किसी भी कैदी के लिए मात्र एक सपना हो सकती थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और खुद को एक भव्य कक्ष में पाया। ये दृश्य एक्स के जैसी भयावह जगह में असंभव सा प्रतीत हो रहा था। कमरे में एक नर्स और कई रोबोट मौजूद थे। एम्ब्रोस जैसे ही उठने का प्रयास करने लगा, नर्स ने कोमल स्वर में कहा, कृपया अभी लेटे रहिए,
आप गंभीर रूप से घायल हैं। आपके लिए कम से कम 1 दिन का पूरा आराम आवश्यक है। वो पुनः बिस्तर पर लेट गया और विचारों में खो गया। कल शाम उसकी भिड़ंत एक सर्पाकार विशालकाय छिपकली से हुई थी और वो किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा था। गुफा में मौजूद स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स ने उसके सूट को इस कदर गला दिया था कि उसका शरीर तक प्रभावित हुआ था। यदि वो अंतिम समय स्वयं को बचाकर एक्स केज के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंचता तो शायद आज वो जीवित नहीं होता। इन्हीं विचारों में खोए एम्ब्रोस का ध्यान तभी टूटा जब 3 वार्डन और स्वयं चीफ वार्डन कमरे में दाखिल हुए। एम्ब्रोस ने शिष्टाचारवश उठने का प्रयास किया, लेकिन चीफ वार्डन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे लेटे रहने का संकेत दिया। एम्ब्रोस, तुम एक अजय सैनिक थे और तुमने वो कर दिखाया जिसकी हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। चीफ वार्डन के स्वर में अप्रत्याशित गर्व था। एम्ब्रोस ने संकोच से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन चीफ वार्डन ने उसे रोकते हुए आगे कहा, मैं और ये 3 वार्डन भी अजय सैनिक थे, फिर भी हमने तुम पर अत्याचार किए। हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। एम्ब्रोस थोड़ा असहज हुआ। कृपया ऐसा मत कहिए, उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया। नहीं, मुझे कहना ही होगा एम्ब्रोस, तुम शायद वास्तव में सन ऑफ गॉड हो। चीफ वार्डन का स्वर अप्रत्याशित रूप से कोमल था। एम्ब्रोस चुप रहा। हम चारों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आज से हम तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। अब से तुम हमारे लीडर हो। एम्ब्रोस स्तब्ध रह गया। क्या चीफ वार्डन सच कह रहा था या ये कोई और चाल थी? तभी धर्मा की आत्मा जो एम्ब्रोस के भीतर समाहित थी, एक पल के लिए उसके शरीर से निकलकर चीफ वार्डन के भीतर प्रविष्ट हो गई। एम्ब्रोस का शरीर निष्प्राण होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। ये देख सभी वार्डन और नर्सें भयभीत रह गए। नर्स घबराकर डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी धर्मा की आत्मा वापस एम्ब्रोस के शरीर में लौट आई और वो पुनः चेतन अवस्था में आ गया। कमरे में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये क्या हुआ था? उन कुछ क्षणों में जब धर्मा की आत्मा चीफ वार्डन के भीतर थी, उसने महसूस किया कि चीफ वार्डन सच्चे हृदय से अपनी बात कह रहा था। दरअसल उन्होंने अपनी आंखों से उस भयानक दैत्यकार प्राणी को देखा था जो विरल नाग का एकमात्र स्रोत था और जिसने एम्ब्रोस को अपनी विशाल जबड़ों में सुरक्षित दबाकर एक्स केज तक पहुंचाया था। उनके ड्रोन ने इस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड किया था। विरल नाग, वो रहस्यमय क्रिस्टल जिससे बने हथियार और ढाल अजय थे। जनरल मजोलिन विरल नाग के खनन के पीछे था ताकि संपूर्ण आकाशगंगा में केवल उसी के पास अजय हथियार हो। ऐसे हथियार जिनका वार कोई सहन नहीं कर सकता था और ऐसी ढालें जिन्हें भेदा नहीं जा सकता था। इसी उद्देश्य से उसने इस भयानक प्राणी को कभी मारा नहीं, बल्कि उसे जीवित रखा और कैदियों को उसका भोजन बनाया ताकि वो इस आहार का आदी हो जाए और विरल नाग की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। मजोलिन की इस निर्दयता ने अनगिनत निर्दोष लोगों की बलि ले ली थी, लेकिन एम्ब्रोस, उसने उस अजय प्राणी को अपने अधीन कर लिया था। एक ऐसा व्यक्ति जो विरल नाग के स्रोत को वश में कर सकता था, जिसने अपनी मर्जी से एक्स केज में प्रवेश किया था। उसे अपना नेता मानना चीफ वार्डन को उचित लगा। उसे विश्वास हो गया था कि केवल एम्ब्रोस ही उन्हें जनरल मजोलिन के अत्याचारों से मुक्त करा सकता था। दूसरी ओर धर्मा का चीर दुश्मन नोकोवित अब धर्मा की शक्तियों का तोड़ खोज चुका था।
थाइजर का अंत कर उसने साबित कर दिया था कि वो दिन दूर नहीं जब वो धर्मा की दोनों ऊर्जाओं को भी सरलता से नष्ट कर सकेगा। हालांकि नोकोविक की चुनौती के लिए धर्मा भी पूरी तरह से तैयार था। धर्मा को नोकोविक को चुनौती देने के लिए अपना अभियान X141 से ही शुरू करना था और उसने इसकी पहली चाल चल दी थी। अब ये संघर्ष एक रोमांचक और जटिल मोड़ पर पहुंच चुका था। रहस्य एक एक करके उजागर हो रहे थे और युद्ध की लपटें तेज होती जा रही थी। आखिरकार इस टकराव में कौन विजयी होगा, ये तो केवल समय ही बताएगा।